तो इस उम्र में शादी करी है दोबारा? हाँ, दो बार है। अच्छा, 2 बार है। अच्छा। वही जवान। जिस तरह से आप चौंक गए थे बाबा की बात को सुनकर, मैं भी चौंक गया था जब मेरे सामने ये दृश्य था। और मेरे सामने दृश्य था कि सैकड़ों जोड़े बैठ करके एक जगह शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है, पर नई बात ये थी कि जो लोग शादी कर रहे हैं उनकी उम्र किसी की 40, किसी की 50 तो किसी की 60 और किसी जोड़े की उम्र तो 80 वर्ष तक पहुंच गई थी। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर आसपास के लोगों से पता करने पर मुझे पता चला कि ये वेणी दान पूजन है और ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में विवाहित जोड़ों के लिए किया जा रहा है एक विशेष पूजन होता है। और ये विशेष पूजन मुख्यतः महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के लोगों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो अनुष्ठान हो रहा है, जो सामने अभी शादी आप लोग देख रहे हैं, ये या तो दक्षिण भारत के हैं या महाराष्ट्र के हैं। तीर्थ पुरोहितों की माने तो ये जो सामने चल रहा है ये केवल और केवल संगम पर ही पॉसिबल है और कहीं भी नहीं होता है। पूरे देश में जितनी भी जगह ये कहीं भी नहीं किया जा सकता। ये अनुष्ठान केवल और केवल संगम नदी के आसपास ही किया जाता है। जिस तरह 3 नदियों का संगम होता है और उसी तरह महिला की चोटी में जो 3 लटें होती हैं, जो पैटर्न होता है, उसी को साक्षी मानकर एक छोटा सा चोटी का हिस्सा संगम के पवित्र जल में अर्पित किया जाता है। और इस अनुष्ठान को करने का उद्देश्य पति की लंबी आयु की कामना, परिवार के लिए सौभाग्य की कामना और सबसे विशेषतः जो ये शादी कर रहे हैं, एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये जोड़े अगले 7 जन्मों तक एक दूसरे के होना चाहते हैं। यानी ये अगले 7 जन्मों तक पति पति बने रहना चाहते हैं। यह कामना करते हैं त्रिवेणी संगम को साक्षी मान करके कि हमें अगले 7 जन्मों तक इसी तरह पति पत्नी बनाएं और हम इसी तरह खुशहाल रहें। तो ये हमारी भारतीय संस्कृतियों में से एक संस्कृति जिसे वेणी दान पूजन के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में ऐसी बहुत सारी हजारों संस्कृतियाँ आपको जगह जगह मिल जाएंगी। मैंने जितना आपको अपने शब्दों में बताना चाहा था उतना तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी का आप इन्हीं लोगों की ज़ुबानी जानिए कि इन लोगों का जो वेणी दान पूजन है वो किस तरह से किया जाता है और इसके क्या क्या उद्देश्य रहते हैं और ये क्यों किया जाता है। इनके शब्दों में आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे इस पूजन और अनुष्ठान को आप बहुत करीब से जान पाएंगे। ये महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र की सभ्यता है ये। हाँ, उसके महाराष्ट्र अच्छा। अरे पहले शादी जो हुई है ना, ये सब जो लोग आए हम टूर से, तो यहाँ का ऐसा रीति रिवाज है। ये गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ है ना, इसलिए तीनों नदियाँ के ऋषि एक वेणी रहती ना, ये गंगा जमुना माँ सरस्वती ये वेणी जो रहती इसके वेणी डालते या ऐसा सब पहले जो विवाह करते थे ना वैसे शादी के जैसा सब यहाँ कर लेते विवाह जैसा। और विवाह ये होने के बाद ये जो बाद में सब ये वेणी डालने के बाद वो पति लोग वेणी डालता है और वो वेणी डालने के बाद सब होने के बाद ये वेणी दान करते। बोले तो कैसा, ये कैंची से वेणी काटते और वो पुष्प और वो काटे वाली वेणी जो रहती वो माँ गंगा मैया सरस्वती। अच्छा, वेणी जो अभी इनकी ये जो सिर पे बंधी हुई थी उसे वेणी बोलते हैं। वेणी जो रहती ना तो वो वेणी काट के शादी के टाइम पे बांधी जाती है और इस समय वो काटी जाती है और इधर वेणी दिया जाता है। अच्छा, हाँ। तो इन्होंने इस उम्र में की है? हाँ, इस उम्र में। अच्छा, ये बाबा ने। अरे ओ बागल सांगा इकडं काय ते कशा काय वेणीदान मंडळी येते। क्या नाम है आपका? ये व्हिडिओ चालला तुमच्या बाहेर देशात। क्या नाम है आपका? नाव सांग। उत्तम परशुराम बागल। तो इस उम्र में शादी करी है दोबारा? हाँ, 2 बार है। 2 बार है। अच्छा, 2 बार है। अच्छा। वही जवानपन में यही पति पत्नी 7 जन्म तक रहे, इसलिए दोबारा शादी यहाँ तीर्थों पर किया। अच्छा, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया था। इसका मतलब ये है कि दोबारा शादी इसलिए की है कि 7 जन्म तक दोबारा से यही लोग पति पत्नी बने, इसलिए दोबारा शादी होती है। तो तीर्थों को साक्ष्य रखे, गंगा जमुना को साक्ष्य रखे, सरस्वती माता को प्रयागराज तीर्थ पे इसलिए आए कि दोबारा यहाँ वेणी दान करने से दोबारा शादी लगने से 7 जन्मों तक पति पत्नी यही रहेंगे। अच्छा, तो ऐसा सभी लोग करते हैं? महाराष्ट्र में जितने लोग हैं सब करते हैं? यहाँ आने के बाद करते। पूरा हिंदुस्तान का आदमी आके यही करता है। तो ये कभी भी कर सकते हैं? कोई उम्र है? कोई भी उम्र में कर लेते। तुम भी कर लेते। मतलब पति पत्नी होने के बाद चाहे कभी भी जब आपको हो जाए तब आप आ जाओ और करवा लो। अच्छा, तो आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं ईश्वर को साक्षी मान के कि आप अगले जन्म में भी पति पत्नी ही बने। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद। आपका क्या नाम है?
जिद्दा भाई जी जिद्दा भाई उत्तम बागल। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। कहाँ से हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बसमत तालुका पारडी गांव। पार्टी गाँव। बागल ठीक। पारडी अच्छा बसमत तालुका जिला अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद। अब तो आपको इस संस्कृति के बारे में पता चल ही गया होगा, वीणीदान पूजन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो ये संस्कृति आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ ऐसे लोग हों जो इस संस्कृति और इस वीणीदान पूजन के बारे में और कुछ विशेष जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।